नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस तरह से जो आज हम लोगों का एक जो सब्जेक्ट रह रहा था, उस सब्जेक्ट को भी हमने आज शामिल कर लिया है। वो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, तो इस तरह से जो आपका जो कंप्लीट जो जनरल स्टडीज का जो पैकेज है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको हिस्ट्री के मिल रहे हैं क्वेश्चंस, पॉलिटी के मिल रहे हैं हफ्ते में, और इस तरह से साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी मिलने लगेंगे। तो आपका जो जनरल स्टडीज का जो पांचों सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस श्रृंखला में हम लोग आपके लिए आज लेकर के आए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दैट वाज इन द न्यूज is associated with which organization? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो हाल ही में चर्चा में थी, वो निम्न में से किस संगठन से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तीसरा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, और चौथा ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये देखा जाए तो बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये इसलिए चलाई गई है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो कोविड-19 के दौरान जिन लोगों का जॉब चला गया, जिन लोगों की नौकरी चली गई, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये जो प्रोटेक्शन है बेसिकली है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो लोग एम्प्लॉय है किसी ना किसी संगठन में, तो उनको जो है ये जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये जो कंपनी है भारत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये कंपनी क्या करती है कि इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन देती है जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी एम्प्लॉयड है और उनकी जो सैलरी है वो 21,000 रुपीज से कम है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। तो अभी तक क्या होता था कि जो ये प्रोटेक्शन होता था, जो संरक्षण जो देती थी ये कंपनी कई तरह के संरक्षण देती है बेसिकली। एक तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई कभी हो जाता है तो उससे जो 3 महीने की एवरेज सैलरी होती थी उसका 25% एज ए आपको मतलब मिल जाता था, कि जिससे कि आपको रिलीफ हो जाए, राहत मिल जाए। दूसरा, ये कंपनी क्या काम करती है कि जैसे अगर कोई बीमार हो गया किसी के घर में या कोई इस तरह की अनहोनी घटना हो गई, तो उस केस में भी ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करती है, धन मुहैया कराती है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, बी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने क्या किया है कि जो पहले जो धन मिलता था 25%, 3 महीने का जो एवरेज वेतन होता था उस व्यक्ति का, उसका 25% राहत के रूप में दिया जाता था। तो इस राहत की राशि को इन्होंने बढ़ा करके अब जो है इस कोविड-19 के बाद 50% कर दिया है। ठीक, पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट जो 25% हुआ करता था, वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 50% कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बेनिफिट है ये 24 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक जो भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट जिन लोगों का होगा, जो लोग अपना रोजगार जिनको छोड़ना पड़ेगा, तो उन लोगों को इस तरह से इतने ड्यूरेशन के बीच में उनको ये लाभ मिल सकेगा। तो इस तरह से इस जो कदम लिया है इस कंपनी ने, इसके कदम से 40 लाख लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेनिफिट होंगे, उनको 40 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर आप देखना चाहें तो हमने हेडक्वार्टर्स सबके नोट करके रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो ESIC जो है यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, मुंबई में। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कोलकाता में है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है जो PM स्वनिधि स्कीम, जिसने अभी 1 लाख लोगों तक लोन देने का जो टारगेट था उसको क्रॉस किया है, ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है 1 लाख ऋण स्वीकृति के स्तर को पार करने वाली PM स्वनिधि जो योजना है
वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। और चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय। ठीक, तो ये जो बेसिकली ये योजना जो लॉन्च की गई थी 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों तक जो ये पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। और इसमें ये किन लोगों के लिए, बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स जो गली में जो लोग बेचते हैं अपना सब्जी फल इस तरह से लेकर के, ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई कोलेटरल नहीं देना होता। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको लोन चाहिए होता है तो उसके लिए आपको कोई कोलेटरल रखना पड़ता है, यानी कि कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, तब आपको वो लोन, बैंक या कोई भी संस्था आपको लोन देती है। इस लोन के लिए आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना है, ये कोलेटरल फ्री था ये वाला जो लोन है। तो इसमें क्या होता है कि हर जो भी इस तरह के लोग हैं वो 10,000 रुपए का लोन 1 साल तक के लिए ले सकते थे, इस जो प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है। ठीक, इस स्कीम जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि का जो फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक, इसीलिए इसको बोला गया स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये जो फेरी लगा के जो लोग बेचने वाले हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। 1 साल के लिए 10,000 रुपए का लोन उन्हें बिना किसी चीज के गिरवी रखे उन्हें दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जो कि पीएम फसल बीमा योजना को रिप्लेस करेगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिकली क्या था, ये जो स्कीम है ये स्कीम पूरे कंट्री में चल रही है, लेकिन कुछ स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनका ऑब्जेक्शन था कि इस स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है। तो इस वजह से उन्होंने इस स्कीम को अपने राज्य में बंद कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में एक अलग से स्कीम लॉन्च की है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्टेट ने ऐसा किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं क्या आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात है। और देखते हैं कि गुजरात में जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर विजय रूपानी ने वहां पर मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना लॉन्च की। उनका आरोप है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है और इससे जो उतना फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने स्टेट के किसानों के लिए अलग से स्कीम लॉन्च की और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उससे उन्होंने अपने स्टेट को बाहर कर लिया। तो ये जो है इस जो खरीफ का जो सीजन जो चल रहा है, इस खरीफ सीजन के लिए ये योजना जो है ये उस स्टेट के सभी किसानों पर लागू होती है, यानी कि सारे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि which union ministry has launched artificial intelligence based असीम पोर्टल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बेसिकली ये योजना जो है असीम जो पोर्टल है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 पहला ऑप्शन है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है, क्या इसका पर्पज है, इसके बारे में जानने के लिए हम देखते हैं इसका डिटेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक, ये पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के आधार पर काम करता है। तो इसमें एम्प्लॉयर्स के लिए भी चीजें हैं और एम्प्लॉय के लिए भी चीजें हैं। तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है कि इस पोर्टल के माध्यम से वो जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी अवेलेबिलिटी को, उनकी उपलब्धता का आकलन कर सकता है, उनका देख सकता है कि उनके पास है या नहीं है। और अगर इस तरह के लोग नहीं है तो उनको, अगर वो एम्प्लॉय कर सकता है तो उनको स्किल, अपने जो एम्प्लॉय करने के बाद उनको किस तरह की स्किल की ट्रेनिंग देनी है वो इस पोर्टल के माध्यम से जज किया जा सकेगा। दूसरा, जो वर्क फोर्स यानी कि जिन लोगों को काम करना, जो लोग नौकरी की तलाश में है, वो क्या कर सकते हैं? वो ये देख सकते हैं कि किस तरह की स्किल जो है इस समय डिमांड में चल रही है और हमें कौन सा कोर्स करने से, कौन सी स्किल प्राप्त कर लेने से हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ठीक, और इसके साथ ही वो वहां पर अपनी नौकरी के अवसर भी तलाश कर सकेंगे। इसलिए इस जो ये असीम पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which Indian state or UT has approved the drafting of ordinance to provide 75% reservation in private sector job? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए अपने मतलब राज्य में अध्यादेश के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो होता क्या है कि गवर्नमेंट अभी तक नॉर्मली क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती है वहां पे चीजों को रेगुलेट करती है, प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से जो फोर्स नहीं करती है। बट कुछ स्टेट्स में भी हाल ही में आपने देखा होगा कि कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वहां पे कई जगह पे इस तरह से प्रोविजन लाए गए, उत्तराखंड में, कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर को बोलती है कि आप हमारे यहाँ पे अगर अपना फैक्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमारे स्टेट के लोगों को आपको इतना % जॉब देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये कदम अभी हाल ही में हरियाणा ने उठाया है। हरियाणा ने एक ऐसा अध्यादेश अभी बनाने को मंजूरी दी है कि जिसके तहत जो भी वहां लोग काम करेंगे, हरियाणा के स्टेट में जो लोग मतलब अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, जो लोग वहां पे काम करेंगे इस तरह से, तो उन्हें वहां के लोगों को 75% लोगों को वहीं से भरना होगा, बाकी 25% के लोगों को वो बाहर से ले सकते हैं। लेकिन एक इसके साथ एक कंडीशन और रखी गई है कि उसका जो जॉब का जो सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो 50,000 से कम होना चाहिए। यानी कि 50,000 से कम के जो भी लोग होंगे, जितने भी लोग आपको रखने होंगे, उनमें से 75% लोगों को जो होंगे वो हरियाणा के ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? हरियाणा। ठीक, इसके बारे में जो डिटेल्स है यहाँ पर, ये इस जो एक अध्यादेश जो हरियाणा सरकार लाएगी, उस अध्यादेश का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस, यानी कि हरियाणा राज्य नियोजन फॉर लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि स्थानीय अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों के लिए राज्य, हरियाणा राज्य का नियोजन का अध्यादेश है ये 2020 का। इसमें जो स्टेट के यानी कि जो राज्य के निवासी हैं उनमें से 75% लोगों को का पद जो है उन्हीं लोगों से भरा जाएगा। और लेकिन जो सैलरी का क्राइटेरिया, जो वेतन का क्राइटेरिया रखा गया है, वो 50,000 से कम वेतन वाले के लोगों पर लागू होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। सभी स्थानीय जो शहरी निकाय हैं उनमें नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान के लिए एक इंटर्नशिप शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन बेसिकली, इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर देखा जाए तो इसका आंसर है बी, यानी कि ट्यूलिप। अब ट्यूलिप के बारे में हम देखेंगे कि ट्यूलिप है क्या, ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, ये कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल जानेंगे। ये बेसिकली देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अब एचआरडी मिनिस्ट्री को यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय है, अब उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। जब ये योजना लॉन्च की गई थी उस समय उसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा जाता था। तो ये जो मानव संसाधन मंत्रालय है और दूसरा जो मंत्रालय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा ये संयुक्त रूप से ये ट्यूलिप योजना शुरू की गई है। ट्यूलिप का अर्थ है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये यानी कि शहरी जो लोगों के लिए, शहर में जो स्थानीय निकाय होते हैं, यानी कि वहां पे जो नगर पालिका या महानगर पालिका जो भी होती है, वहां के जो लोग हैं या अर्बन या स्मार्ट सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, वहां से जो लोग ग्रेजुएट, जो फ्रेश ग्रेजुएट यानी कि जो ग्रेजुएशन करके जो लोग निकल रहे होते हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा। इस योजना का की जो अनाउंसमेंट है वो यूनियन बजट में 2020-21 में निर्मला जो सीतारमन जी ने इस योजना के बारे में एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत जो कार्यक्रम है उसके तहत इस स्कीम की घोषणा की थी उन्होंने, जिसको अभी लॉन्च किया गया है एजुकेशन मध्य यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे अभी आपने देखा असीम पोर्टल के बारे में जो स्किल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है सत्यभामा पोर्टल, दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। इसका उद्देश्य किस सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। द सत्यभामा पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में था, इसका उद्देश्य किस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है खनन माइनिंग, तीसरा ऑप्शन है वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान और चौथा ऑप्शन है एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो जो लोग तुक्का लगाएंगे क्या बोलेंगे कि एपिडेमियोलॉजी सही है यानी महामारी विज्ञान, क्योंकि कोरोना की महामारी समय चल रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो ये चौथा ऑप्शन दिया गया है एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान का ऑप्शन, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइनिंग, खनन के क्षेत्र में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, और जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपका जो राष्ट्रीय सूचना जो केंद्र है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस मिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये इस मिनिस्ट्री की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना करके जो चल रही है, उस योजना के तहत जो प्रहलाद जोशी जी ने एक जो तैयार करवाया एक पोर्टल जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। जब इसको आप पूरा कंबाइन करके पढ़ेंगे तो SATYABHAMA, तो सत्यभामा इस तरह से करके बन रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, इसी का जो ये सत्यभामा का फुल फॉर्म है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये माइनिंग के सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के सेक्टर में रिसर्च के लिए लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ which state that guarantees employment for at least 120 days to urban dwellers। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जो
शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किस स्टेट ने लॉन्च किया गया। जल्दी, ये कोविड के कारण ही लॉन्च की गई है योजना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बेसिकली ये जो स्कीम है, ये स्कीम लॉन्च की गई है जो कोविड के कारण जो बाहर से लोग आ रहे थे जॉब छोड़ करके और स्किल्ड थे या स्किल्ड नहीं भी थे, तो राज्य में इस तरह के लोगों की फ्लडिंग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया, जिससे कि जो कोविड के कारण जो लोग आ रहे हैं लौट करके अपने गांव, अपने घर में, उनको वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सके, उनकी स्किल्स को सरकार यूज कर सके अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जब तक कि लोग वहां पर उपलब्ध है। ठीक, तो जो लोग एम्प्लॉयड होंगे इस स्कीम के तहत, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उस स्टेट में 120 दिन का काम उनसे लिया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है जो कोविड-19 में लोगों को राहत देने के लिए लॉन्च की गई है, जिससे कि जो लोग जॉब छोड़ करके आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए और सरकार वहां स्टेट में डेवलपमेंट का काम भी हो सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? STIP 2020, STIP 2020 which was in the news recently is a scheme related to which field? STIP 2020 जो हाल ही में समाचारों में था अभी, ये किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? पहला ऑप्शन है कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तीसरा ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में। तो बेसिकली अगर आप इस STI पे का फुल फॉर्म अगर जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही साधारण सा है। ठीक, STIP का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। तो इस अगर ये फुल फॉर्म आपको पता है, इसका पूर्ण रूप पता है, STIP का मतलब क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा आपका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये, यानी कि इसका आंसर होगा बी। अब इस स्कीम से रिलेटेड खास क्या बात है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अभी बेसिकली जो ये पॉलिसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, ये 5वीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी हमारे देश में अब तक ऐसा ये 5वीं बार होने जा रहा है। यानी कि जो साइंस STIP 2020 है ये अभी बनने की प्रक्रिया में है, अभी बनी नहीं है। इसके पहले 4 इस तरह की पॉलिसीज आ चुकी हैं, ये 5वीं पॉलिसी है। और इसको बनाने के लिए जो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को बनाने के लिए आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रधानमंत्री के जो प्रधान वैज्ञानिक जो सलाहकार होते हैं वो, प्लस DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये दोनों लोग मिल करके इस तरह की पहल शुरू करेंगे। और ये बाकी लोगों से जितने भी इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ये पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। यानी कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 है ये अभी बनने की प्रक्रिया में है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द सरप्लस राइस इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स एज पर व्हिच पॉलिसी? किस नीति के तहत, किस पॉलिसी के तहत जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम, ये बेसिकली हमारे देश में जो राशन होता है, गेहूं, चावल, अनाज, इस तरह की जो चीजें हैं उसकी खरीद के लिए, किसानों से उसकी खरीद के लिए, और पूरे कंट्री में उसका स्टोरेज है, गोडाउन से उनको स्टोर करने के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो राशन, जो PDS जो सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो राशन होता है वो इन्हीं के गोडाउन से रिलीज किया जाता है।
तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा चावल पड़ा हुआ है, और जो अल्टीमेटली खराब भी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, धीरे धीरे खराब होता जाता है, सड़ता जाता है, फेंका जाता है सर। तो अभी जो जैसे कि आपने देखा कि कोविड-19 के चलते जो हैंड सैनिटाइजर्स का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर कोई जो है सैनिटाइजर का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जो इथेनॉल की जो कमी होती जा रही है हमारे कंट्री में, तो जो चावल है, चावल क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, जो इथेनॉल है, इथेनॉल किससे बनता है, इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल का यूज किया जा रहा है इसमें आपके सैनिटाइजर में। बेसिकली आइसोप्रोपेनॉल जो है वो ज्यादा यूज किया जा रहा है इसके हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में। ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेटर है सैनिटाइजेशन के लिए। ये भी यूज किया जा सकता है अगर ये 75% से ज्यादा कंसंट्रेशन का हो। तो इस इथेनॉल बनाने के लिए, क्योंकि क्या यूज करते हैं हम, जो शुगर कंटेंट वाली चीजें होती हैं, यानी कि जैसा कि आप देखते हैं जो शक्कर का जो सीरा बचता है, जो शक्कर बनने के बाद, उससे भी आप क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। तो इस तरह से जो चावल है वो भी क्या है, इसी तरह के जो कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है, बहुत रिच सोर्स है। तो उससे भी आप जो इथेनॉल है वो अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अभी तक क्या होता है, बेसिकली जो आप जो खाने पीने वाली चीजें हैं उनका यूज आप इथेनॉल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो सड़ने गलने में या मतलब नष्ट ना हो रही, बेकार ना हो जा रही, तब तक आप खाने पीने की चीजों का यूज इथेनॉल बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो इसके लिए अलग अलग तरह तरह की जो पॉलिसीज है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि किस पॉलिसी के तहत एफसीआई में जो चावल, जो एक्स्ट्रा चावल है जो सड़ सकता है, बेकार हो सकता है, उससे हैंड सैनिटाइजर के लिए इथेनॉल बनाने की परमिशन मिली है। तो पहला जो ऑप्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो यहाँ पे कंज्यूमर और जो सेलर की जो बीच का जो रिलेशन होता है, वो उसको डील करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि एक कंज्यूमर होता है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, या कोई सामान दे रहा है, कोई सामान ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील करता है। उपभोक्ता यानी कि अगर आपको कोई किसी सामान से कोई दिक्कत है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में जा करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। ये नीति क्या बोलती है कि आप जो इस तरह की जो एडिबल जो चीजें, खाद्यान्न है, अनाज है, इस तरह की चीजों को जो है आप अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो सड़ने गलने या खराब होने या नष्ट होने की स्थिति में ना हो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी। बाकी जैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो यानी कि आवश्यक या अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो है, ये बेसिकली क्या करता है कि चीजों को जो जैसे आप देखते हैं प्याज वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसकी कीमतें बढ़ने के लिए इंतजार करते हैं, फिर उसको कीमत बढ़ने पर बेचते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करता है कि आवश्यक वस्तुओं को आप अनावश्यक रूप से अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, उसकी प्राइस को अनावश्यक रूप से बढ़ा नहीं सकते, या मतलब किसी मतलब बहुत ही लोगों के मतलब अहित में आप उसको कीमत बढ़ा करके बहुत ज्यादा उसको बेच नहीं सकते। इस तरह की चीजों को कंट्रोल करता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। बाकी जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स का जो यूज, एसिड वगैरह का जो यूज लोग फेंक देते हैं किसी के ऊपर, वो इन सब चीजों को लेकर के, जो केमिकल्स हैं उनके यूज को, उनकी सेल को रेगुलेट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारा था आज तक का जो कलेक्शन है आपका, आपके लिए। तो इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस फ्यूल के लिए जो बायोफ्यूल के जो ये नेशनल, अभी आपने देखा जो बायोफ्यूल जो पॉलिसी है 2018, इसके लिए कमिटी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी। इसके जो चेयरमैन है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये इस कमेटी के द्वारा ही, उस पॉलिसी के तहत इस कमेटी के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं बेसिकली। तो मिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो पेट्रोलियम मंत्री है हमारे, इन्होंने इसके तहत इसका निर्णय लिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल को भी मिक्स किया जाता है, और इथेनॉल की और भी जरूरतें जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह बनाने के लिए, तो इस वजह से इसको जो परमिशन दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की जो चीजों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पे अगर कोई अपडेट होता है वो अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक, और इसके बाकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, हमारी वेबसाइट के बारे में दिया गया है। आप इस तरह के क्वेश्चंस उस वेबसाइट पे जाकर के लिंक पर जाकर के भी पा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।